सुरेंद्र राजपूत बड़ा खिलखिला रहे हैं आज, क्या बात है सुरेंद्र भाई, क्यों इतना हंस रहे हैं आप? अखिलेश यादव ने, क्या आपको भी लगता है ऐसा दाव चल दिया है जिससे अब यूपी में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू करने जा रहे हैं क्या आप? ऊपर की दो, नीचे की लास्ट। बीजेपी की उल्टी गिनती तो मानक भाई मैं आपको बताऊं, उसे 1 तारीख को शुरू हो गई थी जब एग्जिट पोल आए थे। एग्जिट पोल ने ही उल्टी गिनती बीजेपी की और बीजेपी के मित्रों की शुरू कर दी थी, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं। उस दिन से तो उल्टी गिनती चल ही रही है। मैं जो हंस रहा था या मुस्कुरा रहा था, मैं अपने दोस्त मलूक भाई की बात पे कर रहा था। भले आदमी है, मैं तो ये कहता हूं भले आदमी हो भाई, जिस भले आदमी के साथ गए हो उसको सही जगह ले आओ। वो गलत जगह है, आप भी मानते हो, मनी मन मानते हो, टेलीविजन पे नहीं मानोगे। 5 साल तो आप मोदी जी को गाली देते रहे संसद में। इसी संसद में बैठ करके 20 चीजें निकाल दूंगा आपकी, आप मोदी जी को गाली देते रहे। अब आप मोदी जी को कह रहे हो कि नहीं वो तो ऐसे हैं, देवता हैं, फलाना है, ढिमकाना है। तो अब मलूक भाई आप सही जगह पे जयंत भाई को भी ले आओ, बात खत्म करो, सारा पीडीए मजबूत हो जाएगा। एक बात तो मैं तो ये सोच रहा था और ये कह रहा था, इसलिए मलूक भाई की बात पे मुस्कुरा रहा था कि मलूक भाई की बात हो जाती है ना कि जब कश्ती, वो समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे मलूक भाई के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती है, यानी न्यूज 24 की बाइट कुछ और कहती है। तो मसला था ये। मसला आज की डेट में ये सबसे बड़ा मसला है कि इन्हें सही जगह पे आ जाना चाहिए। नहीं मीरापुर खैर दोनों जाएंगी, आप इस चीज को लिख लो। और मीरापुर वैसे भी आपको नहीं दे रहे हैं, नवाजिश आलम को दे रहे हैं, नहीं तो आपको दे देते तो फिर भी हम कुछ कहते हैं आपको। खैर अब आ जाती है बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है मानक भाई, जिस पे आपने चर्चा करी थी और जिसने शुरुआत करी थी आपने, उत्तर प्रदेश में तो हम आ ही रहे हैं, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। पूरा इंडिया गठबंधन एक है, नेक है, पूरी तरीके से आएगा। यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि आज 2-3 बातें किरण रिजिजू ने बड़ी महत्वपूर्ण कही मानक भाई, जो लोकतंत्र के लिए बड़ी गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। तो मेरी चुनौती है कि प्रधानमंत्री जी को गाली अगर किसी ने दी है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, और संसद शुरू होने से पहले दी। उन्होंने स्वयं कहा कि मेरे गले के ऊपर 2.5 घंटे तक मेरा गला दबा के रखा। भाई ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए, देश की सशक्त कुर्सी पर, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे सशक्त पोस्ट होती है, इस सशक्त कुर्सी पर ऐसा कमजोर व्यक्ति नहीं चाहिए जो वृद्ध हो रहा हो और जो ये कह रहा हो कि साहब मेरी क्या नाम, मैं चूंकि कमजोर हो गया हूं इसलिए मेरा गला घोटा जा रहा है। तो आप मेरी भाजपा से जेटली साहब बैठे हुए हैं, बड़े गंभीर प्रवक्ता हैं, इनसे उम्मीद है कि ये जाकर के अपनी पार्टी में कहेंगे कि अब प्रधानमंत्री जी को चेंज कर दो, क्योंकि उनको तो अब उनके ही लोग गाली देने लग गए। हमने तो किसी प्रतिपक्षी ने गाली नहीं दी उनको, एक शब्द नहीं कहा। अगर कहा हो गाली दी हो तो संसद के रिकॉर्ड में से निकालो, उसके खिलाफ FIR करो और उसको फांसी दो। अब आज कह रहे हैं, ये रिजिजू क्यों कह रहे हैं इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के घर से, यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से चुनौती मिलने लग गई है। अब उनको कहा जा रहा है कि तुमको लोग गाली दे रहे हैं। ये भाजपा के कौन से लोग हैं जो गाली दे रहे हैं, ये भी रिजिजू साहब को बताना चाहिए। और अगर बजट की आलोचना को आप गाली मान रहे हैं तो आप लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं। आप बजट की आलोचना और लोकतंत्र में संविधान की बात को बात कर रहे हैं, तो सच बात है सबसे बड़ी गाली तो लोकतंत्र में आपने दी। अभी तक किसी की हत्या का दिवस नहीं मनाया जाता था, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, आजाद इतिहास में हुआ। इसको मलूक भाई भी मानेंगे कि आजाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की बात कही गई। आप शहीद दिवस मनाइए, काला दिवस मनाइए, संविधान बचाओ दिवस मनाइए, इमरजेंसी विरोध दिवस मनाइए, लेकिन संविधान हत्या दिवस हम मनाने लगे। महात्मा गांधी हत्या दिवस, भाजपा वाले मनाने लगे गोडसे हत्या दिवस, जिस दिन उसको फांसी हुई थी। तो ये कौन सा हत्या दिवस, यानी गाली तो हत्या है, भाजपा ने दी, ओम बिरला साहब ने दी, देश की संसद के अंदर दी। अगर रिजिजू साहब ये कहते हैं कि ओम बिरला साहब ने गाली दी, तो आपके पास बहुमत है भाई, ओम बिरला साहब को हटा दो। ओके। तो मेरा ये मानना है कि सशक्त, जो देश का सशक्त नेतृत्व है, ये आज की डेट में विक्टिम कार्ड ना प्ले करे, 5 सेकंड और, विक्टिम कार्ड ना प्ले करे
और आप जो सहानुभूति जनता की पाना चाहते हैं, जनता के मुद्दों से इतर आप हटना चाहते हैं, 29 लाख पद आप नहीं भरना चाहते हैं, देश की पेपर लीक की समस्या नहीं आप दूर करना चाहते हैं, पुलिस भर्ती नहीं करना चाहते हैं, अग्निवीर जैसी समस्या खत्म नहीं करना चाहते हैं, इसके इतर अगर आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं तो माफ कीजिए, देश को कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। राजीव जेटली, आपकी बार ये बोलिए। 2.5 घंटे पकड़ ले, ऐसा प्रधानमंत्री हमें मंजूर नहीं।